नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिजिटल के माध्यम से जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिली है टीजीटी और पीआरटी की, या फिर भविष्य में और भी जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी, चाहे इसमें हम पीजीटी की बात करें या फिर नर्सरी टीचर की बात करें, तो इससे संबंधित सभी कैटेगरी के लिए, जितनी भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस पर दोस्तों मैंने कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाई थी और बाद में भी पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, तो लेकिन कभी भी मैंने दोस्तों उन वीडियोस में ये नहीं करा कि जितनी भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग क्या एज लिमिट एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, तो ऐसा नहीं बताया। ठीक है, कुछ मेन कैटेगरी का ही मैं बताता था, लेकिन आज की वीडियो में जितनी भी कैटेगरी है ना, जितनी भी है, तो उनसे संबंधित आपको एज में कितनी छूट देखने को मिल जाएगी अगर आप उस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए बिल्कुल डिटेल की आज की वीडियो है। बाकी उसके लिए क्या टर्म्स हैं आपके लिए, क्या क्या नियम वगैरह हैं, तो अगर उन टर्म्स को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एज में छूट उठा पाएंगे। और बाकी जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये अचानक से रिक्रूटमेंट आ गई, किसी को यकीन नहीं था कि रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। उसमें एज लिमिट को लेकर कुछ पंगा भी चल रहा है, जैसे कि पहले टीजीटी के लिए 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती थी वुमेन कैंडिडेट को, उसे हटा दिया गया है। बाकी दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपकी पहले आ जाती, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे एक्सटेंड कर करके दोस्तों अब आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। तो इस दौरान क्या हुआ है, कुछ अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि महामारी के चक्कर में तो कुछ कर नहीं सकते थे, अब रिक्रूटमेंट ही निकल सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन दोस्तों चाहे महामारी हो चाहे कुछ भी हो, एज को तो कोई नहीं रोक सकता ना, समय तो आगे बढ़ेगा ही। तो इन्हीं कारणों के चलते कुछ अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, जो कि जायज़ भी है, चाहे लेडीज़ कैंडिडेट की बात करें चाहे मेल कैंडिडेट की बात करें। ठीक है, तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी जो मैं आपको एज लिमिट क्राइटेरिया बता रहा हूँ फिलहाल के अकॉर्डिंग जो नियम है उसके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब बाद में अगर जैसे थोड़े से हालात ठीक हो जाए, लोग प्रदर्शन वगैरह करें या कोर्ट वगैरह में केस जाए, उसके बाद अगर एज लिमिट में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। परिवर्तन से मेरा तात्पर्य दोस्तों बस केवल इतना ही है कि शायद से वुमेन को छूट देखने को मिल जाएगी 10 वर्ष की, और ये कोविड वाला केस का तो दोस्तों अभी कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो छोटे मोटे आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आपको पहले भी जो नियम थे और आगे भी जो नियम चलते रहेंगे वही मैं आपको सारी की सारी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। बाकी दोस्तों वर्तमान समय में यही नियम है जो मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। आगे परिवर्तित हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल वर्तमान समय में यही नियम है। बाकी जो मैं आपको जानकारी दूंगा उसमें मैंने आपको नर्सरी नहीं बताया, लेकिन जो पीआरटी के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया होता है वही सेम नर्सरी वालों के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप उसमें देख लेना अगर आप नर्सरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नोटिफिकेशन के माध्यम से एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए क्या एज लिमिट क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा कितनी छूट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज हो गई आपकी 30 वर्ष। टीजीटी की बात करते हैं तो इसके लिए 32 वर्ष, और जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम एज हो गई आपकी 36 वर्ष। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपकी इससे अधिक एज है तो फिर आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं होंगे पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ सूरतों में आपको छूट देखने को मिल जाती है, वो किन किन सूरतों में छूट देखने को मिल जाती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जितनी भी मैं एक्स्ट्रा छूट देखने को बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्राइमरी के लिए आपकी 30 वर्ष है, अगर कोई SC कैंडिडेट है उसे 5 वर्ष की एक्स्ट्रा मिलेगी तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक है, और OBC को आपको मिलेगी 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को। अब ये दोस्तों अगर इनके पास कोई एडिशनल कैटेगरी भी है तो वो और ज़्यादा बेनिफिट होगा इनके लिए। ठीक है, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। PWD कैटेगरी की है तो उन्हें 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये देखिए जो मैं आपको बेनिफिट की बता रहा था, अगर कोई PWD भी है प्लस SC ST भी है तो उसे 15 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। 10 वर्ष की हो गई PWD की और 5 वर्ष की हो गई आपकी SC ST की। ठीक है, ऐसी सेम केस OBC में भी है, 10 वर्ष की आपकी PWD की प्लस 3 वर्ष की OBC, तो इनके लिए कितने हो जाएंगे 13 वर्ष। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ठीक है, कोई परमानेंट पोस्ट पर एम्प्लॉई है तो उसे भी दोस्तों 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है, लेकिन उनके लिए कुछ टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अगर वो छूट लेना चाहते हैं तो सेम एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका होना ज़रूरी है। दूसरा, उन्हें कम से कम दोस्तों 3 साल सर्विस की हो, कम से कम 3 साल सर्विस, 3 साल से पहले वो एज लिमिट में छूट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और तीसरी बात, प्रेजेंट टाइम पे वो वर्किंग हो। ठीक है, तो ये 3 अगर वो टर्म्स को देखते हैं तो फिर उन्हें इस रिक्रूटमेंट में छूट देखने को मिल जाएगी। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि 2019 में जो आपकी पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, तो उसमें जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ तो उन्हें इस रिक्रूटमेंट में छूट नहीं मिलेगी।
क्योंकि दोस्तों अभी उन्हें 3 साल पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम 3 साल पूरे हो जाने चाहिए, 3 साल पुराने आप होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसे भी 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें भी 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट, उन्हें एक्चुअली 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मान के चलो किसी ने मिलिट्री में 15 साल सर्विस करी है, ठीक है, तो 15 वर्ष की यहाँ छूट होगी। जितने साल भी उन्होंने सर्विस करी है उतने साल की तो उन्हें छूट देखने को मिलेगी, प्लस 3 साल और आप ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से उन्हें 18 साल की छूट देखने को मिलेगी। जितने साल उन्होंने वर्क किया उतने, और प्लस उसमें 3 ऐड कर देना। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम आपकी जो वुमेन कैंडिडेट है, अगर कोई विधवा है, तलाकशुदा है या फिर वो अलग रह रही है, तो उन्हें भी दोस्तों इसमें 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको SC/ST का बताया था, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और प्लस वो SC कैटेगरी से भी है तो उसे उसी हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष की स्पोर्ट्स की छूट मिल जाएगी और 5 वर्ष SC, तो इनके लिए 10 वर्ष हो जाएगी। OBC लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष हो प्लस 3 वर्ष हो, सेम केस दोस्तों इसमें भी है। तो इसमें भी अगर 5 वर्ष की तो एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलेगी। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए 5 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, और OBC वालों के लिए 3 वर्ष और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सभी कैटेगरी का बता दिया। अब एक कैटेगरी और आती है, वो इधर मेंशन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इधर देखोगे, कोई सी भी अगर आप रिक्रूटमेंट का पैनल उठा के देखोगे तो उसमें आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी, जैसे कोई ये रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो जो गेस्ट टीचर है और कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, ठीक है, तो उन्हें भी एक्स्ट्रा छूट देखने को मिलती है। लेकिन उनके लिए क्या क्या टर्म्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उन्हें कम से कम कितनी छूट मिल सकती है, 1 साल की। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती है, 5 साल की। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1 साल से कम नहीं मिलेगी। 6 महीने की तो छूट देगा नहीं कोई, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल तक उन्हें छूट देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे मिलेगी, जितने साल भी उन्होंने सर्विस की है ना, उतने साल उन्हें छूट देखने को मिल जाएगी। अगर 1 साल सर्विस किया तो 1 साल छूट देखने को मिल जाएगी, 2 साल सर्विस किया तो 2 साल छूट देखने को मिल जाएगी, 3 साल सर्विस किया तो 3 साल छूट देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, उन्होंने जो भी जितने भी साल हैं तो प्रत्येक साल कम से कम 120 दिन काम किया हो। ठीक है, उनकी 120 दिन प्रेजेंट होनी चाहिए स्कूल में, मतलब 120 दिन वो स्कूल में गए हो। ठीक है, कम से कम, जब भी वो 1 साल माना जाएगा। अगर 119 दिन भी गए हैं तो दोस्तों वो 1 साल नहीं माना जाएगा। 120 या 120 से ज़्यादा है तो वो 1 साल में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लेना कितने साल हैं वो, कितने दिन गए हैं, मतलब 1 साल में 120 दिन चले गए, फिर नेक्स्ट ईयर आया तो उसमें 120 दिन चले गए, तो 120 दिन के हिसाब से जितने भी साल उन्होंने वर्क किया तो उस हिसाब से उन्हें छूट देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या है दोस्तों, वो छूट ये केवल एक बार ले सकते हैं। अगर इससे पहले किसी रिक्रूटमेंट में उन्होंने ये वाली छूट ले ली तो वो दोबारा छूट नहीं ले सकते। दूसरा, प्रेजेंट टाइम पे वो वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्होंने पहले कभी पढ़ाया हो और अब छोड़ दिया उन्होंने, अब रिक्रूटमेंट के लिए तो अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें छूट देखने को नहीं मिलेगी। और तीसरा दोस्तों है, जैसे कि आप जानते हैं जो PRT की रिक्रूटमेंट है ये आपकी MCD में भी निकलती है और आपकी DOE में भी निकलती है। तो इसमें क्या है, उनका सेम डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। अगर वो DOE में PRT गेस्ट टीचर है तो उन्हें DOE में भी छूट देखने को मिलेगी केवल। ठीक है, अगर MCD में तो MCD में मिलेगी। ऐसा नहीं अगर MCD में पढ़ा है तो उसके बिहाफ पे वो DOE में छूट ले ले, या फिर DOE में पढ़ा उसके बिहाफ पे MCD में छूट ले ले, तो ऐसा भी नहीं होगा। बस दोस्तों यही कैटेगरी थी, इसका मैंने आपको बता दिया। बाकी एक कैटेगरी और होती है आपकी EWS। ठीक है, अब EWS कैटेगरी के सीन में क्या है दोस्तों, इधर उन्होंने मेंशन ही नहीं कर रखा उसका, तो ये अगर मान के चल सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन कि जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट निर्धारित की गई है सेम उनके लिए भी वही की जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से एक एक करके मैंने आपको बता दिया किस कैटेगरी में कितनी छूट देखने को मिलेगी और उसमें क्या टर्म्स आपके लिए रखे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। बाकी जो भी अभ्यर्थी एज को लेकर कन्फ्यूजन में हो सके तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल केवल बिल्कुल आप ही के लिए, मतलब जो शिक्षक है या फिर जो भावी शिक्षक है उनके लिए हमारा चैनल है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।